के दौरान पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव श्री ग्यारसीलाल रावत जी से मुलाकात करी। उन्होंने जिस प्रकार बताया कि आज बड़वानी जिला के सेंधवा विधानसभा के लोकप्रिय पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव ग्यारसीलाल रावत जी का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के दौरान श्री ग्यारसीलाल रावत जी ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने हमेशा जमीन स्तर पर ग्रामीणों और समाज के मुद्दों को प्राथमिकता दी और डंके की चोट पर उनकी आवाज उठाई। उन्होंने वर्तमान स्थितियों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज ग्रामीणों और समाज की स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों को मजबूत करने में लगी हुई है, जबकि आम जनता, किसान और आदिवासी समाज की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इस अवसर पर सुनील स्टार चौहान, प्रदेश महासचिव आदिवासी कांग्रेस ने कहा कि ग्यारसीलाल रावत जी का कार्यालय सराहनीय रहा। यदि भविष्य में उन्हें पुनः अवसर मिलता है तो वे युवाओं को मजबूत करने और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे। कार्यक्रम में पवन पटेल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस एवं आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर संगठन को मजबूत करने तथा ग्रामीणों को जोड़ने का संकल्प लिया गया। साथ ही सभी माताओं, बहनों, युवाओं एवं वरिष्ठ जनों से कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया गया। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, शोषण और किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिलने जैसे मुद्दों को गंभीर बताते हुए इन विषयों पर मिलकर आवाज उठाने की बात कही गई। आपका नाम? मेरा नाम है सुनील स्टार चौहान, प्रदेश महासचिव आदिवासी कांग्रेस मध्य। आज हम सेंधवा प्रवास के दौरान पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव श्री ग्यारसीलाल रावत जी से मुलाकात करी। उन्होंने जिस प्रकार बताया कि क्षेत्रों में आज बड़े बड़े मंच से बीजेपी डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार कहती है, पर आज हमारे क्षेत्रों में आदिवासी पिछड़ता है। जब यह विधायक के पद पे थे, ये लोगों को ऐसे कई कार्य उनके द्वारा कार्य किए गए और उनके यहाँ से श्रीमती आंटी जी लीला देवी जो ग्यारसीलाल रावत जी जो जिला अध्यक्ष थी जनपद की और जिला पंचायत की, उन्होंने भी अच्छे काम किए। और जिस प्रकार मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार तन मन के साथ जो आज भी लोग कई क्षेत्रों में जिस प्रकार जाते हैं, लोग आज इनके कार्यों को याद करते हैं, ये लगातार संघर्ष करते हैं। समाज को जागरूक, समाज को जिस प्रकार 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में मुद्दों की लड़ाई लड़ते आए और विधानसभा में इन्होंने अधिकतर जिस प्रकार वनों के बारे में जिस प्रकार इनके ऊपर कई जैसे बीजेपी ने तानाशाही के राज में इनके ऊपर लगाए, पर जो सच्चाई की बात है सच्चाई ही रहती है। और कहीं न कहीं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे यहाँ पे हमारे सेंधवा विधायक मंटू सोलंकी, तो इन्हें आने वाले समय में कहीं न कहीं सेंधवा के बजाय कहीं न कहीं या तो पानसेबल खाली पानसेबल में इनको मौका देना चाहे। ये समाज सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति जो समाज के बारे में सोचे उसे मौका मिलना चाहे। मैं दादा से 2 शब्द पूछूंगा कि दादा, आप लगातार समाज की जिस प्रकार का, तो ये समाज पे जिस प्रकार बीजेपी गलत नीतियों में ले रहे, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान जो लड़के पढ़ लिख के गए बेरोजगार हो रहे हैं, लड़कियां हमारी बेरोजगार हो गई है। लड़कियों के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है, लड़कों के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है। किसानों को आज भी उनकी उपज का मुआवजा नहीं मिल रहा है। दिनों दिन बेचारों का रेट बढ़ते जा रहे हैं, खाद का भी रेट बढ़ता जा रहा है, दवाई का, पेस्टिसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसानों का मुआवजों का भाव नहीं बढ़ रहा है। किसान त्रस्त हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। झूठे सपने, झूठे वादे, सिर्फ झूठ बोलना और मन आगे मतलब बढ़ते जाना, यही काम कर रहे हैं। आज डीजल पेट्रोल के भाव क्या स्थिति हो रही है, किसानों परेशान हो रहे हैं। ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं और पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, लेकिन किसानों को सही भाव से मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान त्रस्त हो रहे हैं। हमारे आने वाले समय में हमारे जो नौजवान है, नवयुवक है, वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में बिल्कुल सक्षम है और उखाड़ के फेंकेंगे। दादा, मैं आपसे निवेदन चाह रहा था कि ये जिस प्रकार आज ये बीजेपी सरकार में आदिवासी समाज को जो आपके अपने कांग्रेस के सरकार में जो लोगों को पट्टे मिले उनको बेदखल करके वहां से इसके बारे में आपने क्या बनाई? आज भी पूंजीपतियों को उनकी जमीन को हस्तांतरण कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उन्होंने काला कानून के बारे में जो उन्होंने विरोध किया था और जो भूमि अधिग्रहण के बारे में उन्होंने जो कानून को उन्होंने वापस करवाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2-3 लोगों को ही आगे बढ़ाने में लगी हुई है।
जैसे कि आपके अडानी जी को आगे बढ़ा रहे, जहाँ देख रहे हैं उनको ठेके दे रहे हैं, लेकिन आज भी देश की हालत क्या हो रही है उसके तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारे सामने प्रदेश महासचिव ने साफ शब्दों में आदिवासी हितों की बात रखी। इस कवरेज को आगे जाकर संदेश जाए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।